ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं कि मैथ ही ऐसा एक टॉपिक है जहां पे आप 100 में 100 मार्क्स ले आ सकते हैं, यानी 100% मार्क्स आप ले आ सकते हैं। और इंग्लिश भी है और साथ में रीडिंग भी है। जीके में तो नहीं हो सकता है 100%, ठीक ना। तो खास करके हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक, जैसे एवरेज स्टूडेंट हैं, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, ना तो हाई है ना ही लो है, उनके बारे में बोल सकते हैं। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले देखिए, मैथ बनाना कोई ये डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन उसमें भी डिफ़िकल्ट टास्क क्या है कि आप कितना टाइम में उसको सॉल्व कर पाते हैं, अगर वही मेन मुद्दा रहता है, ठीक ना। सबसे पहले उसी पर बात करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपना मेथड लगाते हैं। तो मेथड लगाने से क्या होता है, जैसे कि आपका आंसर आ गया, मान लीजिए कि 1 मिनट में आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वही क्वेश्चन आपको मान लीजिए 3 से 4 मिनट लग जाए, तब सॉल्व हो जाता, लेकिन 3 से 4 मिनट, तो क्या होगा कि बाकी जो क्वेश्चन होता है ना, उसको भी वो क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट उससे डालता है, जिससे मेरा वो क्वेश्चन गलत होने का ज़्यादा चांस हो जाता है। तो वही एक क्वेश्चन के चलते आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो मैं उसी बात करने वाला हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि जिसमें लगभग 2 मिनट से ऊपर हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनट से ऊपर लग रहे हैं, तो उसको कैसे स्किप करना है या तो सॉल्व करना है। देखिए, आप एक उसमें बहुत सारा मेथड होता है ना, जैसे आपका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, यूनिट डिजिट हो गया, और भी ऑप्शन नहीं आ रहा था प्राइम फैक्टर, जैसे कि 3, कहीं पे 2 आ रहा है, 3, 5, इसी तरह से 7, 11, इस तरह से देखिए कि हाँ, जो भी क्या बोलते हैं ऑप्शन के अनुसार है और आंसर क्या मतलब दे रखा है ना, उसके अनुसार से मैच करके उसको टिक लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन सही होने का चांस रहता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि टेक्स्ट बुक पे हम इससे पहले जस्ट नाइट हम क्या किए थे, लाइव टेस्ट दिए थे। उसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे मिनी लाइव टेस्ट था CGL का, तो उसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे क्या, वही 12 क्वेश्चन थे मैथ के, और मैंने सिर्फ 8 मिनट लिए थे, और क्वेश्चन का डिफिकल्ट लेवल मेरे ख्याल से ठीक ठाक था। तो मैं बताऊंगा कि वो 8 मिनट में हम कितना जल्दी कैसे किए वो क्वेश्चन को, आपको मैं स्क्रीन शॉट करके दिखाऊंगा कि हाँ, मैथ के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो वो भी आपको बताते हुए चलना है, ठीक ना। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि 2 सर हैं, जैसे अभिनय मैथ सर, सबसे इंपॉर्टेंट हमको वही सर लगते हैं, क्योंकि उनका अप्रोच पढ़ाने का बहुत ही अच्छा लगता है। गगन सर है, लेकिन फ्री में तो वो पहले देते थे, अब लेकिन वो पेड कोर्स कर दिए हैं, तो जिसके कारण से क्या होता है ना कि उतना कंटेंट यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण से हम उसको अभी मान के नहीं चल रहे हैं। सबसे बेस्ट टीचर अभी हम मैथ का बोले यूट्यूब पे, तो वो कौन से सर हैं, अभिनय सर है। तो जो भी टॉपिक, जैसे आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सम इम्पोर्टेंस फार्मूला होता है, उसको आप लिखते हुए अपना नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो फार्मूला मान लीजिए कि आप रिवाइज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस उस पर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो ये हो जाएगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। उससे आप जैसे कोई भी सॉल्व, जैसे टेस्ट, उसके बाद क्या कीजिएगा कि मॉक टेस्ट लगाइएगा। तो मॉक टेस्ट जैसे ही दीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन ये अप्रोच से बनना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं कि लोअर स्टूडेंट हैं, तब अगर एवरेज हैं उससे अच्छा है, तो आपको काम किस पे करना है, टाइमिंग पे। अगर आपका टाइमिंग अच्छा हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम बेसिकली क्या था ना कि जैसे इससे पहले जब हम एग्जाम दिए थे ना, तो मैथ में मेरे भी लगभग में अब 100 में 100 आ रहे हैं। इससे पहले CGL में क्या बोलते हैं, प्री में 50 आउट ऑफ 50 आए हुए हैं, ठीक ना। तो यही अप्रोच मैं करता था कि पहले क्या टाइम ज़्यादा लग जाने के कारण से क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट छूट जाता है, जैसे जीके या इंग्लिश, कुछ जैसे रीजनिंग, वो सब क्वेश्चन पे इफेक्ट डालता था और नेगेटिव हो जाता था। तो उसी को मद्देनजर जैसे कि आपको क्या करना है, तो मैक्सिमम 20 से 22 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सही करना है मैथ में। इससे अगर ज़्यादा मान लीजिए 30 मिनट आप अगर मैथ में लगा देते हैं, तो बाकी क्वेश्चन ये 100% श्योरिटी है कि आपका छूटेगा ही छूटेगा। अगर आप रीजनिंग चाहे छूटे, चाहे इंग्लिश या जीके, कुछ ना कुछ छूट जाएगा आपको। तो इसलिए आप ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम शुरुआत में, अगर यहाँ पे घर पे अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मैक्सिमम 20 मिनट लीजिएगा टाइम, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। शुरुआत में अगर मान लीजिए आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे इसको इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। जैसे हम अप्रोच बता रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। जैसे आपको पूछ दे कि 101 × 52 कितना होगा एक बार में, तो आपको ये गुना करना नहीं है। सिर्फ आपको पता है कि 101 × 52 अगर बोल दिए, तो लास्ट में 52 आएगा उसका, फिर क्या आएगा 52, यानी 52 आएगा, ठीक है। इसको गुना करने बैठेंगे नहीं। तो इस तरह से जैसे 201 आया और 52 से गुना करने, तो पता है कि 1 है तो 52 होगा, इधर 2 है तो 104 होगा, तो 104 52 होगा। इस तरह से शॉर्टकट मेथड में जितना जल्दी आप गुना कर सकते हैं, या कुछ भी सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, कुछ भी, तो वो पहले करना पड़ेगा। और जैसे कि सम इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 18 का कहीं स्क्वायर आ गया,
आप जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं वहाँ पे अगर 2 साल का देता है तो जैसे वहाँ पे 18 का स्क्वायर और क्या बोलते हैं 11 का स्क्वायर, ये सब ज़रूरत पड़ता है। तो स्क्वायर कम से कम 50 तक याद रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप याद कर एक बार लिख लीजिएगा ना, उसके बाद कुछ ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। और क्यूब भी मिनिमम कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। ये सब क्या था कैलकुलेशन में बूस्ट देता है और टाइम को बहुत जल्दी क्या बोलते हैं कि बचाता है। तो टाइम को बचाने का ये सब बेस्ट तरीका है। तो जितना आप कैलकुलेशन पे अगर डेली आप टाइम देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट, तो मेरे ख्याल से मैथ में आपका स्कोर 100% हो जाएगा। इसको फॉलो करते हुए मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हमने किया है तो आप भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और मैथ में अच्छा आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। तो और क्या करना है, जैसे कि आपको डेली 10 से 15 मिनट का ये क्या बोलते हैं 10 से 15 मिनट का आपको क्या लगाना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है। कैलकुलेशन में बेसिकली वही क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, कोई अपने 2 अंक का जैसे 256 × 5 कोई लिख लेंगे अपने मन से। मने मन सोचना है कि पेन से नहीं चलाना है कि हाँ पेन से गुना कर रहे हैं 6×5 यानी 6 × 5 = 30, इस तरह से नहीं करना है। जैसे 256 × 5 आ गया तो हमको पता है कि 250 × 5 कितना होगा 1250 और 6 बचा है ना, 256 बोले थे तो 6 × 5 30 बोले थे, तो 1250 और 30 कितना हो गया 1280। तो हम अगर बोल दें कि 256 × 5 तो कितना आएगा 1280। ये हो जाना चाहिए स्पीड में। अगर आप ऐसे ट्रैक कीजिएगा मेरे ख्याल से कैलकुलेशन फोकस कीजिएगा तो ये भी इंप्रूव हो जाएगा। तो यही सब बोल रहे थे, अगर कोई टॉपिक जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, वही मेनली क्या है 10 से 15 टॉपिक है, 20 के टॉपिक मान के चलिए 20 टॉपिक। और मैथ में आपको बेसिकली एक बार सब चैप्टर से कुछ ना कुछ सवाल क्वेश्चन करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से मैथ इंप्रूव हो जाएगा। और डेली प्रैक्टिस वही आधा से 1 घंटा मैथ पे देना है, इतना सफिशियंट है मैथ में मेरे ख्याल से। और मार्क्स 100% ये श्योरिटी के साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैथ के बारे में हम बता रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, अगर ये वीडियो लगा अच्छा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके जाना है, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ नए इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल कटापट्टी।